हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फेमस वीडियोस। दोस्तों 2013 में जब दी कॉन्जरिंग नामी हॉरर मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी ने दुनिया में बहुत से लोगों को खौफज़दा कर दिया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि ये मूवी एक सच्चे वाक़ये पर बेस्ड थी। दी कॉन्जरिंग में एक ऐसी फैमिली को दिखाया गया जो एक फार्म हाउस में शिफ्ट होती है, लेकिन इस फार्म हाउस में इन्हें शैतानी कुव्वतें यानी डीमंस का सामना करना पड़ता है। इस फैमिली का नाम असल में पेरेंट फैमिली था। 1971 की सर्दियों में पेरेंट फैमिली एक 14 कमरों के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गई। ये पुरस्कार फार्म हाउस अमेरिकन शहर रोड आइलैंड में बना हुआ था। इस फार्म हाउस को 1736 में तामीर किया गया था। इस फैमिली में रॉजर, इसकी बीवी कैरोलाइन और इनकी 5 बेटियां शामिल थीं। फार्म हाउस में मूव होते ही इनके साथ अजीब व गरीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। शुरू में तो इनके कमरों से सिर्फ चीज़ें गायब हुआ करती थीं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता घर के सब लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गईं, जैसा कि किचन में केतली पर कोई चम्मच मार रहा हो या फिर इनको किचन के फर्श पर ताज़ा मिट्टी पड़ी हुई मिलती थी। इस फैमिली को घर से सड़े हुए गोश्त की बदबू भी आती थी और हर वक्त ठंडक का एहसास होता था। ख़ास तौर पर रात के वक्त इनको घर के हर कोनों से अजीब किस्म की आवाज़ें सुनने को मिलती थीं। घर की दीवारों से पेंटिंग्स खुद ब खुद उतर कर नीचे गिर जाती थीं, चीज़ें खुद से हिल जाती थीं, यहाँ तक कि इनके बेड भी रात को खुद से हिलना शुरू हो जाते थे। इनके फार्म हाउस की तरफ सारी रात कुत्ते भौंका करते थे। दी पेरेंट फैमिली इन वाक़यात से बेहद खौफज़दा थी, इसीलिए रॉजर और कैरोलाइन ने इस घर की हिस्ट्री पता करवाने का फ़ैसला किया। इनको पता चला कि ये फार्म हाउस पिछली 8 जनरेशन से एक ही ख़ानदान की मलकियत में रहा है, लेकिन इस ख़ानदान के बहुत से लोग इंतहाई पुरस्कार तरीके से मारे गए थे। इस ख़ानदान के ज़्यादातर बच्चे डूब कर मरे थे और कुछ ने तो ख़ुदकुशी भी कर ली थी। इसी ख़ानदान की एक औरत का नाम बशीबा शर्मन था। 1844 में ये औरत अपने शौहर के साथ इस फार्म हाउस में शिफ्ट हुई थी। इस औरत के भी तमाम बच्चे पुरस्कार तरीके से मारे गए थे। इसका ज़िम्मेदार खुद बशीबा को ठहराया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ये औरत एक विच थी, यानी एक डाइन थी जो काला जादू किया करती थी, और इसी ने शैतान को खुश करने के लिए अपने बच्चों को मारा था। बशीबा की मौत 1885 में हो गई थी, और कहते हैं कि बशीबा के कब्ज़े में जितनी भी शैतानी कुव्वतें थीं वो तब से इसी फार्म हाउस में बस गई थीं। दोस्तों, पेरेंट फैमिली के साथ असल मसला तब शुरू हुआ जब इन शैतानी कुव्वतों ने कैरोलाइन को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये डीमंस कैरोलाइन को सोने तक नहीं देते थे और इसको फिजिकली भी नुकसान पहुंचाना शुरू हो गए। कैरोलाइन को एहसास होता था जैसे कोई इसके अंदर बार बार सुई घुसा रहा हो। इसको इसके कान में किसी औरत की आवाज़ें भी आती थीं जो इसको धमकियां दिया करती थी, और फिर एक दिन कैरोलाइन को इन डीमंस ने अपने कब्ज़े में ले लिया। कहते हैं कि कैरोलाइन की आवाज़ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी और ये अजीब व गरीब किस्म की ज़बानें बोलना शुरू हो गई। ये अक्सर तो अपनी कुर्सी से ऊपर हवा में उड़ जाती थी। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पेरेंट फैमिली ने अपने घर में एड वॉरेन और इसकी बीवी लॉरेन को बुलाने का फ़ैसला किया। ये दोनों मियाँ बीवी डीमोनोलॉजिस्ट थे, यानी इनका दावा था कि ये डीमंस के साथ राब्ता कर सकते हैं। इन्होंने 1952 में सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च भी बनाई थी, और ये अपने काफ़ी सारे केसेस की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे, ख़ास तौर पर एमिटेविल हॉन्टिंग केस, जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। खैर दोस्तों, इन दोनों मियाँ बीवी ने इस फार्म हाउस से डीमंस को निकालने के लिए अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कैरोलाइन की तबीयत और बिगड़ना शुरू हो गई। इस फैमिली की एक लड़की एंड्रिया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एड वॉरेन और लॉरेन कई दिनों तक इसकी माँ से डीमंस को निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ, और तभी रॉजर ने इन दोनों मियाँ बीवी को अपने फार्म हाउस से निकाल दिया। दोस्तों, ये फैमिली अगले 7 साल तक इसी घर में रहती रही। इनके फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे नहीं थे कि ये कोई नया घर ले सकते, और इनका ये फार्म हाउस इतना बदनाम हो गया था कि लोग इसको ख़रीदने से डरते थे, और तभी ये इसको बेच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, 2011 में इस फैमिली की लड़की एंड्रिया ने इस फार्म हाउस और इनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर कुछ बुक्स लिखी थीं, जिनका नाम हाउस ऑफ डार्कनेस था। 2013 में इन्हीं बुक्स पर फिल्म द कॉन्जरिंग को बनाया गया।
اس مووی کا بجٹ انتہائی کم تھا، لیکن یہ فلم بہت زیادہ ہٹ ہو گئی اور اس نے $300 ملین کمائے۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران لارین خود بھی سیٹ پر موجود تھی، جس نے اس فارم ہاؤس میں جا کر ڈیمن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا شوہر ایڈ وارن مر چکا تھا۔ اس فلم سیریز کی اگلی فلم کانجرنگ 2 2016 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ کہانی بھی ایک سچی کہانی پر بیس تھی، جو کہ انگلینڈ کے شہر انفیلڈ کی ایک فیملی کی تھی۔ ان کے گھر کو انگلینڈ کا سب سے زیادہ ہانٹڈ گھر سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے بارے میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔